FCFS, first come first serve. This is the first algorithm, CPU scheduling algorithm, which is simplest and it is non-preemptive, and criteria is only the arrival time. So this is the question, and PID is given and arrival time इज़ गिवन एंड बस टाइम इज़ गिवन। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसका गैंट चार्ट बनाया। गैंट चार्ट हम अराइवल टाइम के बेस में बनाते हैं, जो प्रोसेस पहले अराइव हुआ उस बेस में हमने बनाया। जैसे यहाँ पे सी पहले अराइव हुआ था 0, तो पहले सी अराइव हुआ, अब हमने इसको कहाँ तक चलाया, उसके बस टाइम तक 2 था तो 2 तक चलाया हमने। अब 2 में देखा हमने कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है, तो यहाँ कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा था, तो हमने 1 यूनिट का यहाँ पे एम्प्टी माना। इसके बाद हमने क्या करा, 3 आया, 3 में देखा कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, 3 में ए प्रोसेस अराइव हुआ। तो ए प्रोसेस कब तक चलेगा, उसके बस टाइम में 4, तो 2 तो एम्प्टी था, 2 से 3 एम्प्टी था, तो 3 + 4 दैट इज़ 7। तब 7 में हमने क्या करा, 7 तक ए प्रोसेस भी आ गया। अब 7 हो गया अराइवल टाइम। अब हमने देखा 7 तक कौन कौन से अराइव हो गए, 7 तक हमने देखा कि सारे प्रोसेस अराइव हो गए। अब इसका भी 5 है, इसका भी 5 है और इसका 4 है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 4 वाला लेंगे। 7 + 4, नो इट्स नॉट 7 + 4, इट्स 7 + 3, एज वी आर एडिंग द बस टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो हमने 7 + 3 दैट इज़ 10, तो 10 आया इसका। अब 10 हमने देखा 10 में कौन कौन सा अराइव हो गया, हमने देखा था कि 10 क्या 7 पे ही सारे अराइव हो गए। अब बी का भी 5 है और डी का भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी के बेस में करेंगे। प्रायोरिटी मतलब कौन सा पहले आया, पहले डी से ऊपर बी है ना, तो हमने बी को ही यहाँ पे करा। तो बी का बर्स्ट टाइम हमने प्लस करा, तो 10 + 3 दैट इज़ 13, एंड तब हमने क्या करा, डी को करा। डी का क्या था, 1 था, तो 13 + 1 14, ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम मतलब ए कब कंप्लीट हुआ, ए कंप्लीट हुआ 7 पे, बी कंप्लीट हुआ 13 पे, सी कंप्लीट हुआ 2 पे, डी कंप्लीट हुआ 14 पे एंड ई कंप्लीट हुआ हमारा 10 पे। तो कंप्लीशन टाइम निकाल दिया हमने। अब जो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या था, 7 - 3 4, 13 - 5 दैट इज़ 8, 2 - 0 दैट इज़ 2 एंड 14 - 5 इज़ 9 एंड 10 - 4 दैट इज़ 6। टर्न अराउंड टाइम निकल गया, हम वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 4 - 4 दैट इज़ 0। अब ये क्या था, 8, 8 - 3 दैट इज़ 5, 2 - 2 0, 9 - 1 8 एंड 6 - 3 दैट इज़ 3। तो हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली। अब अगर इसमें बोला जाता हमें कि एवरेज निकालना है, जैसे अगर पहले बोला जाता कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो इन सब का सम करते अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम निकालना, तो इनका प्लस करते 0 + 5, 5 5 + 0 0। ठीक है, और 0 मतलब 5 + 8 13, 13 + 3 दैट इज़ 16। अब इनका क्या कर दिया हमने, एडिशन कर दिया। एडिशन करने के बाद हमने नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है, 5 है, तो हमारा कितना आया था आंसर, तो 26/5 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हो जाता। पॉइंट में आता इसका। तब इसमें हमें अगर बोला जाता कि CPU कब आइडल रहा, तो इस टाइम पे तो हमें प्रोसेस एलोकेट हो गए थे। अब CPU आइडल 1 के बीच में रहा, तो ये कंडीशन अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेस। अगर ये बोला जाता कितने में रहा हमारा CPU यूटिलाइज कब हुआ, तो ये प्लस ये अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस।